Hello friends, today we start colligative property. You know that what you mean by colligative property? So student, the physical property of solution that depends on the number of solute particles in solution and not in their nature are called colligative property. Students, colligative property are four types. The first one is vapor pressure lowering, boiling point elevation second, third is freezing point depression, and fourth is osmotic pressure. While dealing with colligative property of non-electrolyte solution, the relatively dilute solution with concentration 0.2 molar or less are considered. So now we consider first colligative property, and it's a vapor pressure lowering. Student, when a liquid in a closed container in an equilibrium with its vapor, the pressure exerted by vapor on the liquid, it's a vapor pressure. अगर हम लिक्विड को किसके अंदर लें, क्लोज कंटेनर के अंदर लें, तो लिक्विड जो होगा वो वेपर से क्या होगा, अपने एक इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा, और जो प्रेशर है वो किसके ऊपर एग्जर्ट होगा, वेपर के ऊपर. उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर. इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है. यू हैव शोन दैट व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल और नॉन आयोनाइजेबल सॉलिड इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड solvent, the vapor pressure of a solution is lower than a pure solvent. अपने को क्या देखना है कि जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो किससे लोअर हो गया है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से. And in other word we can say that vapor pressure of a solvent is lower by dissolving a non-volatile solid into it. इसके लिए यहाँ पे एक डेरिवेशन आपको दिया है P01. अब याद रखना P0 दैट मीन्स हम हमेशा किसके लिए यूज़ करते हैं, प्योर सब्सटेंस के लिए. तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है, P01. तो P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. ओके, वहाँ पे प्योर के लिए है और ये नॉर्मल के लिए है. तो यहाँ पे क्या हो गया है, P1 इज लेस देन टू P01. सो द वेपर प्रेशर लोअरिंग क्या हो गया, डेल्टा P क्या हो गया, वेपर प्रेशर में चेंज. और हमको चेंज फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, P01 माइनस P1. ओके, फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग वन सॉल्यूट, बाइनरी सॉल्यूशन है तो x1 क्या हो गया, x1 को क्या मान सकते हैं, 1 माइनस x2. 8 देयरफॉर फॉलो दैट. तो P1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, P01 इंटू x1. x1 की वैल्यू यहाँ पुट ऑन करेंगे हम 1 माइनस x2, अंदर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, P01 माइनस P01 x2. यहाँ पे हम क्या इसको और लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P01 माइनस P1 इक्वल टू P01 x2. सो द इक्वेशन 2.1 डिफाइंड P01 माइनस P1 एज डेल्टा P, that is the lowering of vapor pressure. Hence delta P हम क्या मान सकते हैं, P01 into x2. यहाँ पे delta P depend on x2, that is the number of solute particles, thus delta P lowering of vapor pressure. नेक्स्ट यहाँ पे तुमको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अब द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. डेल्टा पी ये क्या था आपका, वेपर प्रेशर में चेंज. किससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन P01 इक्वल टू P01 माइनस P1. ये हमने सॉल्व किया, P01. देन इक्वेशन 2.6 क्या शो ऑफ कर रही है, डेल्टा P अपॉन P01 इक्वल टू x2 इक्वल टू P01 माइनस P1 P01. तो ये क्या हो गया आपका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन. ये फॉर्मूला आपको मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के लिए काम आएगा. नेक्स्ट है आपका इसमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग. और हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है. तो ये हमको ऑलरेडी नोन है कि डेल्टा P अपॉन P01 इक्वल टू क्या है, x2. रिकॉल आप 10th चैप्टर में आपने ये मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी पढ़ा है. तो मोल फ्रैक्शन का एक्चुअल फार्मूला क्या है, x2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2. तो N1 और N2 ये दोनों क्या है, हमारे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे N1 इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन N2. तो हम ऐसा कह सकते हैं N1 प्लस N2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द N1. दैट मीन्स x2 इक्वल टू N2 अपॉन N1. तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P इक्वल अपॉन P01
इक्वल टू N2/N1, या N2 इक्वल टू, अगर हमको यहाँ पे वेट के फॉर्म में लिखना है जिसमें हम इसको डिजॉल्विंग कर रहे हैं, तो N2 इक्वल टू W2/M2 एंड N1 क्या हो गया, W/M1। या हम इसको कंप्लीट इक्वेशन को कंप्लीट करके मोलर मास के फॉर्म में अगर हम लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं x2 इक्वल टू डेल्टा P/P01 इक्वल टू W2/M2 अपॉन W1/M1, या जिसको हम क्लियरली फॉर्म लिखें तो क्या हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू P01 माइनस P1/P01 इक्वल टू डेल्टा P/P01, या इक्वल टू W2M1/W2M1। ये सब क्या है आपकी नोन। ऑल अदर क्वांटिटी मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन M2 कैन बी कैलकुलेटेड। यहाँ पे इस फॉर्मूले से आप जो मोलर मास है वो फाइंड